पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। दोस्तों, हमने काया को इग्नोर किया और माया को प्रेफर किया। Indian economic growth has brought high living standards, resulting diabetes बन गई इंडिया की fastest growing disease. As per WHO, by 2025, India would be the diabetic capital of the world. That means maximum number of diabetic patients would be in India, 13.4 crores. And at present, in the national capital Delhi, 12% of the population, that is 1.5 crore people, are diabetic. तो आइए दोस्तों, इस साइलेंट डायबिटिक डिजास्टर के बारे में कुछ नई बातें डिस्कस करते हैं। So hello friends and welcome back to my channel Nursing Window। आज से 1500 वर्ष पूर्व भारतीय चिकित्सक सुश्रुत व चरक ने अपनी पुस्तकों में डायबिटीज का वर्णन किया है। इंसान शरीर में यदि ब्लड शुगर लेवल मात्रा बढ़ने या इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन के कारण डायबिटीज का शिकार होता है। डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं। पहला है डायबिटीज टाइप 1। इसमें हमारा शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता और जीवित रहने के लिए हमें डेली इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है। यह डायबिटीज 25 वर्ष तक के लोगों में अधिक पाया जाता है। इसके कारण है खेलकूद की कमी, जेनेटिक्स, वीडियो गेम्स, कार्टून्स, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और वायरल फीवर से भी टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है। इसके सिम्टम्स हैं ज्यादा प्यास लगना, बार बार यूरिन जाना, वेट लॉस, स्किन इन्फेक्शन, स्टमक एक, हेडेक, भूख ज्यादा लगना, नजर कमजोर हो जाना, वीकनेस एंड चेंजेस इन बिहेवियर। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज। 90 to 95% of diabetic people in the world suffer from type 2 diabetes। इसमें हमारी बॉडी में या तो इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन होता है या इंसुलिन प्रोडक्शन में इम्बैलेंसेस होते हैं। शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखने के लिए हमें दवाओं की जरूरत पड़ती है। इसके कारण है ओवरवेट, हाई बीपी, बैड कोलेस्ट्रॉल, लेस एक्सरसाइज एंड हाई कैलोरी इनटेक। और अधिक उम्र के साथ साथ इसका खतरा बढ़ता जाता है। इसके सिम्टम्स टाइप 1 सिम्टम्स के अलावा यूरिन इन्फेक्शन, वेट गेन, कट वुंड्स या अल्सर्स का जल्दी ठीक न होना और पैरों में दर्द या झुंझुनाहट होना होता है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट न्यूज, डायबिटीज पर अब काफी रिसर्चेस हो रही हैं और इसके ग्रुप्स को भी एक्सटेंड किया जा रहा है। डायबिटीज के टाइप्स को टाइप 3, 4, 5 में भी कैटेगराइज किया जा रहा है ताकि इस बीमारी का ट्रीटमेंट और एफिशिएंटली हो पाए। दोस्तों, दुनिया भर में इंडिया सोशल डिस्पैरिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक तरफ लोगों के पास पैसा कम है और भरपेट भोजन न मिलने के कारण कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, तो दूसरी ओर लोगों के पास पैसा एक्सेस होने के कारण ज्यादा खा रहे हैं और डायबिटीज जैसी बीमारियों को खुद ही न्योता दे रहे हैं। तो आइए अब हम डायबिटीज टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहला आता है HbA1c। इसमें पिछले 3 महीने के एवरेज ब्लड शुगर लेवल्स के बारे में पता चलता है। यदि आपका लेवल 6 to 7% है तो वह नॉर्मल है। सेकंड आता है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। ओवरनाइट फास्टिंग के बाद मॉर्निंग में खाली पेट बिना कुछ खाए ब्लड सैंपल लिया जाता है और यदि आपका लेवल 90 to 100 के बीच में आता है तो वह नॉर्मल है। 100 to 125 के लेवल इज कंसीडर्ड एज प्री डायबिटिक। नेक्स्ट टेस्ट इज पोस्टप्रैंडियल ब्लड टेस्ट, यानी खाने के बाद का ब्लड टेस्ट। भोजन करने के 2 घंटे बाद आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। इस टेस्ट का मकसद यह पता करना होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स खाने के साथ सही मात्रा में दवाई ले रहे हैं या नहीं। 120 to 140 लेवल्स को ठीक माना जाता है। इसके अलावा रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से भी आपका ब्लड शुगर लेवल की जांच हो सकती है। डायबिटीज में इस बात की बहुत कंफ्यूजन है कि क्या खाएं और क्या न खाएं। इस मामले में आपका मुंह ही एक टेस्टिंग मशीन है। कोई भी खाना मुंह में डालकर चबाने और सलाइवा के साथ मिक्स होने पर यदि मीठा लगने लगे तो यह समझ लेना कि एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, मींस ग्लूकोज मुंह में ही रिलीज हो गया है। तो जल्दी यह स्टमक में पहुंचने पर 15 to 20 मिनट्स में इंटेस्टाइन्स में पहुंचेगा और 1 घंटे के अंदर यह शुगर पूरे ब्लड में पहुंच जाएगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में से ग्लूकोज रिलीज होने में काफी वक्त लगता है।
जितनी भी चीनी से बनी हुई आइटम्स हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बैन है। नो फ्राइड फूड प्लीज। मल्टीग्रेन रोटी, सब्जी व दालें आप खा सकते हैं एक्सेप्ट फॉर आलू और एंड राइस। चावल खाने का बहुत मन हो तो बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल लीजिए या छिलके वाली दाल के साथ चावल खा सकते हैं। फल पककर मीठे हो जाते हैं, जैसे पपीता फीका और मीठा दोनों आते हैं, पर आपको फीका वाला लेना है। एप्पल और ऑरेंज भी आप फीका वाला लीजिए और अनार भी वाइट दाने वाले लीजिए। मीन्स जो भी फल लीजिए फीका लीजिए। चीकू, केला, अंगूर और खजूर से दूरी बहुत जरूरी। बॉइल्ड वेजिटेबल सूप और सलाद आप किसी भी समय पेट भर खा सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली के एक हॉस्पिटल ने लॉकडाउन के दौरान एक स्टडी की जिसमें यह पाया कि 40% ऑफ पार्टिसिपेंट्स गेन 5 kg वेट एंड 16% गेन 10 kg वेट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, जिसका मतलब ये लोग टाइप 2 डायबिटीज की ओर जा सकते हैं। दोस्तों, कोविड के दौरान इन्फेक्शन के डर से पेशेंट्स डॉक्टर से नहीं मिल पाए और मॉनिटरिंग न होने के कारण उनका शुगर लेवल इंक्रीज होता गया। डायबिटिक पेशेंट्स को कोरोना वायरस से बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि इस वायरस से उन्हें निमोनिया और किडनी फेलियर के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कोशिश यह करें कि दवाओं पर इतनी जल्दी न आए और डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए ये सिंपल से मंत्र अपनाएं, जैसे सही मात्रा में सही समय पर सही खाना खाएं। दिन के खाने को 3 बड़े और 3 छोटे खाने में बांट लें। मीन्स खाने को एक बार में भरपेट नहीं खाना। डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन को बैलेंस करके चलना है। लिव लाइफ टेंस फ्री। लिसन टू फेवरेट म्यूजिक, अडॉप्ट मेडिटेशन एंड बी सोशल। रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, गार्डनिंग करें। सफिशिएंट नींद लें। खाने में मैदा आउट एंड क्विट लिकर एंड स्मोकिंग। ग्लूकोमीटर को घर पर रखें और टेस्ट रिजल्ट्स की एक डायरी मेंटेन करके रखें ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाए। कुछ लोगों के मन में गलत धारणाएं भी फैली हुई हैं, जैसे कि मीठे में गुड़ खा सकते हैं, जो कि गलत है। नमकीन में फ्राइड भुजिया, पूरी, कचौड़ी, पैन आदि खा सकते हैं। दोस्तों, इस नमकीन फ्राइड फूड से शुगर इंस्टेंटली रिलीज नहीं होता। इसका बैड इफेक्ट आपको एक दिन बाद देखने को मिलता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कुछ गुड न्यूज भी है। हाल ही में यूएस ने एक ऐसा इंसुलिन पंप बनाया है जो कि ब्लड में शुगर लेवल चेक करके जरूरत के हिसाब से ब्लड में इंसुलिन डोज देता रहता है। लेटेस्ट फ्लोरिडा में 27,000 डायबिटिक पेशेंट्स पर एक रिसर्च हुई है जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि डायबिटीज के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है। सफल होने पर इंसुलिन युग का भी अंत हो सकता है। वेस्टर्न न्यू इंग्लैंड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक ऐसा मॉनिटरिंग डिवाइस क्रिएट कर रहे हैं जिससे सांस में प्रेजेंट एसीटोन नामक पदार्थ के जरिए ब्लड शुगर लेवल्स को पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, आखिर में एक महत्वपूर्ण संदेश। डायबिटीज अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है और खास तकलीफ नजर न आने पर ओके फील करते हुए हम लापरवाही करते रहते हैं, जिसके कारण आईज, किडनीज, नर्व्स, हार्ट, स्किन और ब्रेन डैमेजेस हो सकते हैं और गैंग्रीन जैसी कॉम्प्लिकेशन से तो हमें बचना ही है। स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना जीवन बेकार। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, सब्सक्राइब टू द चैनल नर्सिंग विंडो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।